जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल कंसल्टेंट बाबर अनवर। बात करना चाह रहा था मोस्ट पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। लोग हमसे पूछ रहे होते हैं यूएस जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आपको इंटरव्यू पे जाना होता है तो वहाँ पे क्या सवाल जवाब होते हैं, किस तरह के सवालात वो आपसे पूछते हैं, किन बेसिस पे वो आपको वीज़ा देते हैं। तो बहुत रेगुलर पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो सोचा इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ। एंड तक इसको देख लें, कुछ ना कुछ शायद आपके काम में आ जाए। इसमें बेसिकली होता ही है, यूएस के लिए अप्लाई तो कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, या कोई बिजनेस है, या आप जॉब करते हैं, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो दुनिया भर के हर किसी मुल्क के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें अगर आपके पास मौजूद है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसका वीज़ा अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपने एक अदद फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपसे ही रिलेटेड सारे सवालात होते हैं। उन सवालों को कंप्लीट करने के बाद आपने उसको बारकोड जनरेट करना होता है, यानी आपने अपने सारे सवाल कॉन्सुलेट को जवाबों में दे दिए हैं। उसके बाद आपको एक पोर्टल के ऊपर जाकर अपना फ़ीस सबमिट करना होता है, फ़ीस का एक चालान जनरेट होता है, वो फ़ीस आपने अलाइड बैंक में सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट लेकर अपीयर होना होता है इंटरव्यू के ऊपर। चाहे आप कराची कॉन्सुलेट ले सकते हैं, सिंध के नियर बाय अगर आप कहीं रहते हैं हैदराबाद या किसी और शहर में, तो आपको कराची कॉन्सुलेट आना पड़ेगा। इन पर्सन इंटरव्यू होता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जितने भी एप्लीकेंट हैं सबको आने की ज़रूरत होती है। और अगर आप पंजाब साइड या केपी के साइड से हैं तो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी जाना लाजमी होगा। आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हैं, रिन्यूअल है, कुछ भी है, उस सूरत में आपको इंटरव्यू के लिए आना होता है। वेवर प्रोग्राम के ऊपर मेरी अलग से वीडियोस बनी है कि उसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, 45 प्लस है और उसके बाद पहले मौजूद था वीज़ा, उस सूरत में वो अलग एक सिनेरियो है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक जनरल कैटेगरी जो कि 45 ईयर्स से कम है, फर्स्ट टाइम या रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, तो उनको ये पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। नॉमिनल से इनका फॉर्म होता है। अब लोग हमसे ये पूछ रहे होते हैं कि कौन एलिजिबल है यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जनाब, यूएस वीज़ा कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपको सिंपल, आपके पास वैलिड पासपोर्ट है। हाँ, इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप उनसे टूरिज्म वीज़ा मांग रहे हैं, लेट से आप उनसे कह रहे हैं हम घूमने फिरने के लिए जाना चाह रहे हैं यूएस से, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, आपने कहीं कोई सफ़र नहीं किया हुआ, तो आपको यूएस टूरिज्म के लिए क्यों वीज़ा देगा। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आप पहले अपना थोड़ा सा स्टेप अप करते हैं, थोड़ा नियर बाय कंट्रीज़ में घूमते हैं, फार ईस्ट चले जाइए, दुबई देख लीजिए, टर्की होता है, उसके बाद जाकर आप एलिजिबल होते हो यूएस के लिए। अदरवाइज़ आपको वो रिफ्यूज़ कर देगा अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरा सिनेरियो ये होता है जिसमें अगर आपने कोई ट्रैवलिंग नहीं की हुई, तो वहाँ से आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपको कोई इनवाइट कर रहा है, आपका बिजनेस टर्म्स है तो वो बिजनेस विजिटर कहलाएगा, अगर फैमिली टर्म्स है तो वो फैमिली विजिटर कहलाएगा। अगर आप टूरिज्म के लिए मांग रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूएस आपको वीज़ा नहीं देगा। आप अप्लाई करोगे, आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, इंटरव्यू के अंदर वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे कि अभी हम आपको कंसिडर ही नहीं कर सकते एज अ टूरिस्ट। वो 214 भी देते हैं तो लोग उससे फिर नाराज़ हो जाते हैं कि यार हमें वीज़ा क्यों नहीं दिया, हमने जाके रुकना थोड़ी था और ये और वो। तो आप अपने डॉक्यूमेंट से, आप अपने उन चीज़ों से कन्विंस करो, अपनी चीज़ों को क्लियर करो, उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो। ऐसे ही तो नहीं ना कोई भी उठा के वीज़ा मांग लेगा तो वो उसको दे देंगे। बड़ा मेरिट बेस के ऊपर होता है। लोग ये पूछ रहे होते हैं यार रेशो कब अच्छा होता है। भाई रेशो 12 महीने अच्छा होता है। आप कैपेबल हो, आप एलिजिबल हो तो आपको वीज़ा मिलेगा ना। आप दूसरे के रेशो को देख के अपना आप वो क्यों कर रहे हो। एनीवेज, इस तरह से आप अपने कंप्लीट करते हो, कॉन्सुलेट में जाते हो। कॉन्सुलेट में लोगों का सवाल ये होता है कि वो हमसे पूछेंगे क्या, भाई आपसे ही रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे। आप कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपके पेरेंटल स्टेटस क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, बच्चे क्या हैं, पहले आपने कब कहीं पर सफ़र किया हुआ है, क्यों जाना चाह रहे हैं, आपके यहाँ के सिनेरियोज, आपके एसेट्स, आपके सर्कमस्टांसेस, वो आपसे सवाल जवाब करते हैं। अगर आप उनको फुलफ़िल कर लेते हो तो आपको ऑन स्पॉट हाथ के हाथ जो एक स्लिप दे देते हैं जिस पे लिखा होता है कंग्रेचुलेशंस, आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया गया। पासपोर्ट आपका सबमिट हो जाता है, 2 से 3 दिन में आपको पासपोर्ट रिटर्न कर दिया जाता है। और इन केस अल्लाह ना करे अगर वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं तो जनरली जो कैटेगरी है वो 214B है। 214B का मतलब ये होता है कि इस वक्त हमारा जो ये काउंसलर है ये आपसे मुतमईन नहीं, तो आपको वीज़ा नहीं दे रहा है और आपके पासपोर्ट आपको हाथ के हाथ रिटर्न कर देते हैं। ये सिंपल सिनेरियो होता है। आजकल जो ज़्यादातर रेगुलर लोगों को दिया जा रहा है वो 221G है, उसको भी लेके लोग काफ़ी परेशान होते हैं। 221G का मतलब ये होता है कि आपके पासपोर्ट आपको वापस कर दिए जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने आपका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाल दिया है। अब आपके ईमेल के ऊपर एक ईमेल आएगा, उसमें कुछ सवालात होंगे, आप वो सवालों के जवाब दीजिए और हमारे नेक्स्ट एडवाइस का वेट कीजिए। तो लोग उसको लेके परेशान हो जाते हैं। 221G के ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो बनी है, चाहें तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके सुन सकते हैं।
221G अगर आपको मिला है तो आपको उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे कॉल आ जाएगी, सॉरी कॉल बोल रहा हूँ, ईमेल आ जाएगी। उस ईमेल के ऊपर वो आपका 15 साल का डेटा मांगते हैं। उसमें भी आपसे ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि आपने कहाँ कहाँ सफ़र किया है, कहाँ कहाँ आप रहे हो, 15 साल में आपके कितने पासपोर्ट्स रहे हैं, आपके बिजनेस कितने रहे हैं, जॉब्स कितनी रही हैं, पूरा प्रीवियस डेटा सब कुछ आपसे 15 साल का मांगा जाता है। आप उसको रिस्पॉन्ड बैक करते हो। अब उसको वो जवाब देने में 8 दिन भी लगा सकते हैं, 25 दिन भी लगा सकते हैं, 1 महीना भी लगा सकते हैं, 3 महीना 5 महीने भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड उन्हीं पे करता है। लेकिन आपको वहाँ से ये जवाब आता है कि जी आप अपने पासपोर्ट सबमिट कर दिए ड्रॉप बॉक्स के अंदर। अगर आप कराची की हम बात करें तो 3 तलवार पे एमरल्ड टावर के अंदर इनका ड्रॉप बॉक्स है, वहाँ पे आपने पासपोर्ट सबमिट करना होता है। फिर 2 से 3 दिन या 5 दिन बाद आपको पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल भी आ जाती है। ये सिनेरियो होता है यूएस का वीज़ा लेने के लिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे हैं तो मैं मशवरा दूंगा कि पहले नियर बाय अपना मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर इस तरह के कंट्रीज़ में देख लीजिए। उसके बाद आप स्टेप अप करके टर्की चले जाइए, दुबई कर लीजिए, उम्रा वगैरह देख लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो यूरोप करें या चाहें तो यूएस करें। आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास इस तरह का होना चाहिए जो आपका 2-3 सालों का प्रूफिंग हो कि आप उनको कुछ दिखा तो सकें कि आप घूमने फिरने यूएस जाना चाह रहे हैं तो आप कैपेबल हैं। ये छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, अगर हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को ट्रैवल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।